एंड मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, अगर तुमने ये सारी चीजें फॉलो करी है ना भाई, 6 महीने में तुम्हें नोटिसेबल चेंजेस दिखेंगे। एंड ये सारी चीजें ना अगर तुम बिलो 18 हो ना, काफी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम अबो 18 हो तो भाई तुम्हें रिजल्ट्स नहीं देंगे। हाँ, तुम्हें दे सकता है, बट तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स अगर खुले हो तो तुम्हें भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मुझे मिले थे। मेरी एज 18 से बढ़ गई थी, बट फिर भी भाई मेरी 4 इंच हाइट बढ़ गई। तो तुम्हारी भी बढ़ सकती है अगर तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स खुले हुए हैं तो। पर करने में भी क्या जा रहा है ब्रो, अगर ये चीज करोगे तो भाई तुम्हारे लुक्स तो इम्प्रूव हो ही जाएंगे। हाइट आपकी अट्रैक्टिवनेस तो बढ़ाता ही है, बट उसके साथ आपकी ऑरा भी बढ़ाता है। तो मैं ना +1 में नया नया गया था, नया नया कॉलेज था, तो मेरे दोस्त भी नए नए बने थे। एंड वहाँ पे भाई मेरे दोस्त सब 5'6" के हाइट के थे एंड मैं था भाई 5'4". तो भाई मुझे ना बहुत बुली किया जाता था। हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई मेरी सोशल स्किल्स भी घटिया थे, मेरा सोशल स्टेटस भी लो था, बट हाइट भी एक रीजन है कि भाई जिसकी वजह से मुझे बुली किया जाता था। एंड ये चीजें भाई कंटिन्यू हुई +2 तक। एंड +2 खत्म होने के बाद छुट्टियां थी हमारी, एंड उन छुट्टियों में मैं अपने हेल्थ पे फोकस करने लग गया। एंड भाई मैं 5'4" से एकदम से 5'8" का बन गया। एंड कट टू जब मैं डिग्री कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे वही दोस्त जो मुझे बुली किया करता था वो मुझे मिला। एंड जब मैं उससे मिलता हूँ, उसने ना ही मुझे बुली किया, उसने ना ही मुझे सताया कुछ भी या फिर मेरा मजाक उड़ाया। भाई सीधा सीधा पूछता है बंदा कि भाई तूने अपनी हाइट कैसे बढ़ाई, मुझे भी बता दे। एंड जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो मैंने खुद की है। एंड भाई जब मुझे रिजल्ट्स मिले हैं तभी जाके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मान लो तुम एक घर बना रहे हो एंड भाई तुम्हारे पास मजदूर है, बट तुम्हारे पास सीमेंट ही नहीं है, तो घर कैसे बनेगा। तो सेम गोज फॉर हाइट। जब तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो तुम्हें अल्ट्राटेक सीमेंट चाहिए, मतलब तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। तो इससे ही हमारा पहला पॉइंट आता है, हमें एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करना है, बट उसके साथ ही तुम्हें इन 6 न्यूट्रिशंस पे ज्यादा फोकस देना है। पहला है प्रोटीन। देखो भाई हमारी बॉडी बनी है अमीनो एसिड से, तो प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए तुम्हें प्रोटीन की जरूरत है। तुम्हारी बॉडी की नींव है, बेस है भाई प्रोटीन, तो तुम्हें प्रोटीन को कंज्यूम करना है। बट बात आ जाती है हमें कितना प्रोटीन को कंज्यूम करना है। देखो भाई तुम कोई बॉडी बिल्डर तो नहीं हो जो रोज का भाई 200 ग्राम या फिर 250 ग्राम का प्रोटीन इंटेक कर रहा है। नहीं भाई, तुम्हें बस 1.5x अपनी बॉडी वेट जितना प्रोटीन कंज्यूम करना है। मान लो तुम्हारी बॉडी वेट है 60 kg, तो तुम्हें कंज्यूम करना पड़ेगा 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड काफी लोग ना सोचते हैं कि भाई दालों में या फिर सोया चंक्स में प्रोटीन होता है। देखो भाई बायो अवेलेबल प्रोटीन्स नहीं है वो तुम कंज्यूम मत करना। ज्यादा प्रेफरेंस दो अंडों को, दूध को, एंड अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट को। एंड अगर हो सके तो भाई एक वे प्रोटीन में इन्वेस्ट कर लो। तो जितना हो सके उतना बायो अवेलेबल प्रोटीन को कंज्यूम करना, जिससे तुम्हारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग होगी एंड भाई बॉडी को ग्रो करने के लिए आसानी होगी। दूसरी है कैल्शियम। देखो हमारी बोन्स बनती है कैल्शियम से, एंड भाई उन्हें ग्रो होने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। तो भाई अगर तुम्हारे डाइट में कैल्शियम नहीं है ना तो तुम्हारे बोन्स नहीं ग्रो होंगे। एंड हाइट बढ़ने का मतलब क्या है भाई, तुम्हारी बोन्स बड़ी हो रही है, दैट्स इट, वही है हाइट बढ़ना। तो भाई तुम्हें अपनी डाइट में कैल्शियम को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कैल्शियम के सोर्सेस हो जाएंगे दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ भी भाई, एंड मखाना, ये रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। इन चीजों से तुम्हें कैल्शियम मिल जाएगा, तो इन्हें तुम्हें अपने डाइट में कंज्यूम करना पड़ेगा। तीसरी है विटामिन डी। देखो भाई तुम कैल्शियम तो कंज्यूम कर लोगे, बट अगर वो तुम्हारी बॉडी पे लगे ही ना तो भाई क्या होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा तुम्हें। तो भाई विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अब्सॉर्ब कैल्शियम। तो भाई तुम विटामिन डी कहाँ से लोगे। देखो भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हारे यहाँ पे भाई धूप आती है तो भाई जाके शर्टलेस होके खड़े हो जाओ धूप में, दैट्स इट। सुबह की धूप सेकना, जिससे भाई तुम्हारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी। मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट। अगर तुम इसे रोज करोगे ना तो तुम्हारी विटामिन डी लेवल सही रहेंगे, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अच्छे रहेंगे एंड तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी। एंड अगर तुम्हारे यहाँ भाई धूप आती नहीं है तो तुम भाई विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हो। हफ्ते में 1 गोली तुम ले सकते हो, जिससे तुम्हारे विटामिन डी के रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएंगे। फोर्थ है विटामिन ए। हाँ भाई तुमने सही सुना, विटामिन ए काम आता है हमारे बोन डेवलपमेंट में एंड सेल ग्रोथ में। विटामिन ए के रिच सोर्सेस हो जाएंगे कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटो। फिफ्थ है जिंक। जिंक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई वो तुम्हारी बॉडी में सपोर्ट करता है जीएच हार्मोन का प्रोडक्शन। एंड जीएच का इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें आगे वीडियो में बता दूंगा। अब मिल गया तुम्हें भाई सीमेंट, बट मजदूर का क्या।
तुम मजदूर को कहाँ से लाओगे? तो भाई मजदूर हो जाएगा जीएच हार्मोन। एंड ये जितना ज्यादा होगा ना उतनी ही जल्दी तुम्हारी ग्रोथ भी होगी। तो इसे बढ़ाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा एक्सरसाइज, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो या फिर भाई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। एंड मैं तो प्रेफर करूंगा कि भाई तुम दोनों को करो। भाई तुम्हारी वेट ट्रेनिंग से भी जीएच हार्मोन बढ़ जाता है एंड HIIT करने से भी तुम्हारी बढ़ती है। बट तुम वीकली 3 बार वेट ट्रेनिंग कर लो एंड 3 बार भाई HIIT ट्रेनिंग कर लो, जिससे भाई ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ठीक ठाक होगी तुम्हारी बॉडी में। एंड भाई हाइट को ग्रो करते करते तुम अपनी फिजिक भी बिल्ड कर लोगे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम वेट ट्रेनिंग को अपने शेड्यूल में डालो, चाहे तुम घर पे कर सकते हो या फिर तुम जिम भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी जीएच हार्मोन को 200% से बढ़ा सकता है एंड वो है स्प्रिंटिंग। तो तुम्हें भाई स्प्रिंटिंग को अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना पड़ेगा एंड स्प्रिंटिंग भी एक HIIT का पार्ट है। तो भाई HIIT का और भी एग्जांपल दूं तो भाई तुम कर सकते हो स्किपिंग या फिर भाई जंपिंग जैक्स वगैरह वगैरह। एंड स्विमिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है जीएच हार्मोन को बढ़ाने के लिए। अब तुम्हें मिल गया भाई मजदूर भी एंड सीमेंट भी, बट मान लो वर्किंग कंडीशन सही नहीं है तो मजदूर काम नहीं करेगा। तो भाई वर्किंग कंडीशन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सही से नींद लेनी है, दैट्स इट। वर्किंग कंडीशन सही होंगे एंड भाई मजदूर सही से काम करेंगे। अच्छी नींद का मतलब क्या है? काफी लोग सोचते हैं भाई 8 से 10 घंटे में सो जाऊंगा तो भाई मेरी अच्छी नींद हो जाएगी, बट ये सच नहीं है। हाँ, तुम्हें 8 से 10 घंटे सोने से रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बट अगर तुम्हें अपने पोटेंशियल तक रीच करना है ना तो तुम्हें कंसिस्टेंट स्लीप लेनी पड़ेगी। वो क्या होता है? मान लो तुम 10 बजे सो रहे हो एंड भाई 5 बजे उठ रहे हो एक दिन, दूसरे दिन तुम 11 बजे सो रहे हो एंड भाई 6 बजे उठ रहे हो। तुम्हारे दिमाग में क्या होगा? मैं तो भाई 8 घंटे की नींद ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये सही चीज नहीं है। तुम्हें रिजल्ट्स मिल जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट कंसिस्टेंट स्लीप इज वे बेटर देन 8 से 9 घंटे का स्लीप। तो तुम्हें भाई रोज एक टाइम पे सोना है, एक टाइम पे उठना है, जिससे तुम्हारी सर्कैडियन रिदम जो होती है वो सही से बैठ जाएगी एंड तुम्हारी बॉडी सही से वर्क करने लग जाएगी। एंड तुम्हें तो पता ही होगा कि भाई बॉडी अपनी रिपेयर होती है जब हम सोए होते हैं। एंड अगर बॉडी को पता है ना कि भाई इतने बजे सोता है ये एंड इतने बजे उठता है, तो भाई उसे पता लग जाएगा कि भाई मेरे वर्किंग आवर्स क्या है। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो तुम्हें हमेशा भाई एक कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ भाई 10-20 मिनट चल जाएगा, बट भाई तुम एक घंटे का गैप ले रहे हो। 10 बजे एक दिन सो रहे हो, 11 बजे दूसरे दिन, तीसरे दिन 12 बजे, ये नहीं चलेगा ब्रदर। एंड एक चीज जो तुम्हारी स्लीप को बेटर करने में हेल्प करेगी वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तुम्हें हेल्प करता है डीपर स्लीप में जाने के लिए। तो तुम्हें भाई जब सो रहे हो ना आधे घंटे से पहले तुम्हें दूध पीना है, जिससे भाई तुम्हारी बॉडी को मैग्नीशियम मिल जाएगा एंड भाई तुम्हारी नींद की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। एंड कुछ और चीजें बताऊं जो तुम्हारी स्लीप को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, वो है भाई तुम्हें भाई सोने से 1 घंटे पहले तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी को छोड़ना है, क्योंकि जो ब्लू लाइट्स होते हैं टेक्नोलॉजी से जो आता है वो हमारी मेलाटोनिन प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है एंड तुम्हें नींद नहीं आती है। भाई ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब तुम्हें नींद आ रही होगी ना तो तुम फोन पकड़ो, तुम्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि भाई तुम्हारे दिमाग को लगता है भाई अभी सुबह हुआ है, क्योंकि ब्लू लाइट्स के वजह से। तो तुम्हें टेक्नोलॉजी से दूर रहना पड़ेगा 1 घंटे से पहले। जब तुम सो रहे हो तो तुम भाई बुक वगैरह पढ़ सकते हो या फिर भाई खाली बैठ जाओ। बस 1 घंटा तुम्हें कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना है, देन तुम्हें सो जाना है। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, अगर तुमने ये सारी चीजें फॉलो करी है ना भाई 6 महीने में तुम्हें नोटिसेबल चेंजेस दिखेंगे। एंड कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें करनी नहीं है वो है भाई तुम्हें अपने कॉर्टिसोल को बढ़ाना नहीं है। काफी लोगों को लगता है भाई कॉर्टिसोल कैसे बढ़ता है? जब मैं बहस करता हूँ, आर्ग्यू करता हूँ किसी से। नहीं भाई, जब तुम कंसिस्टेंटली स्लीप नहीं ले रहे हो तब भी कॉर्टिसोल बढ़ता है। जब तुम कंसिस्टेंटली भाई एक ही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो तब भी भाई कॉर्टिसोल बढ़ता है। एंड जब तुम आर्ग्यू कर रहे हो तब भी बढ़ता है। तो इन चीजों से दूर रहना एंड भाई कोशिश करना कि भाई एक ही टाइम पे तुम खाना खा रहे हो एंड एक ही टाइम पे तुम सो रहे हो एंड एक ही टाइम पे तुम उठ रहे हो, जिससे तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल्स कम रहेंगे एंड भाई तुम्हारी बॉडी को ग्रो करने में आसानी होगी। एंड भाई हेल्थ इज इक्वल टू लुक्स। एंड जो भी ये चीजें बता रहा हूँ ना वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो गई या फिर लुक्स के पर्सपेक्टिव से हो गई, दोनों में तुम्हें बेनिफिट्स देंगे। अगर तुम हेल्थ बेटर करना चाहते हो तो भाई तुम्हारे हेल्थ के साथ लुक्स भी बेटर होंगी। अगर तुम लुक्स बेटर करना चाहते हो तो तुम्हारी हेल्थ बेटर होगी। एंड भाई ये चीजें अगर 1 साल तक करी ना तुमने, भाई तुम्हारी स्किन क्वालिटी टॉप नॉच, तुम्हारी हाइट टॉप नॉच, तुम्हारा बोन मास टॉप नॉच, भाई सब कुछ टॉप नॉच होगा। तुम स्टैंड आउट करोगे बाकी लोगों से एंड तुम्हारा ऑरा एकदम भाई मतलब गॉड लेवल का होगा। एंड मान लो तुम 6 फीट के नहीं बने तो भाई उसमें डिप्रेस्ड होने का कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया का एवरेज हाइट है 5'8" एंड भाई 6 फीट बनना या ना बनना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो जेनेटिक्स पे डिपेंड होता है।
बट भाई ये जो सारी चीजें मैंने बताई है ना, वो कंसिस्टेंटली फॉलो करना या ना करना वो तुम्हारे हाथ में है। तो भाई कंसिस्टेंटली इन चीजों को फॉलो करो। एंड जैसे कि मैंने कहा, हेल्थ इज इक्वल टू लुक्स। अगर तुम्हारी हाइट 6 फीट तक नहीं बढ़ी तो भाई तुम्हारे लुक्स तो इंप्रूव हो ही जाएंगे अगर तुमने ये चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो करी तो। एंड एक और चीज जो तुम्हें करनी ही करनी है वो है भाई तुम्हारे पोस्चर को बेटर करना है। भाई जब हम स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारा पोस्चर जो है वो बिगड़ा होता है एंड बाय द टाइम वो आदत पड़ चुकी होती है हमारी बॉडी को। एंड भाई मान लो तुम 6 फीट के हो एंड तुम्हारा पोस्चर बिगड़ा हुआ है जिसकी वजह से तुम 5'11" दिख रहे हो, तो 6 फीट के बन के भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने पोस्चर पे वर्क करो। एंड पोस्चर ठीक करने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा डेड एंग्स। रोज डेड एंग्स को परफॉर्म करो एंड भाई जिससे तुम्हारी स्पाइन हेल्थ भी सही रहेगी एंड तुम्हारा पोस्चर भी ठीक रहेगा। कुछ योगा के पोजेस है लाइक कोबरा स्ट्रेचिंग, इन चीजों को कंसिस्टेंटली करते रहना जिससे तुम्हारी पोस्चर अच्छी होगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय।